सिंह राशि फल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि के नवंबर महीने का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर होना, यानी कि चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को सूर्य देव गोचर करेंगे। 10 नवंबर से 29 नवंबर तक बुध ग्रह वृश्चिक राशि और तुला राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे 120 दिनों के लिए। शुक्र का तुला राशि में गोचर होगा 2 नवंबर से 26 नवंबर तक, और महीने के अंत में शनि देव वक्री होंगे, वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 132 दिनों के बाद ये संयोग बनेगा, यानी कि अब शनि देव मीन राशि से मेष राशि की ओर अपनी प्रस्थान करने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी अवस्था में गोचर होना, ये अपने आप में बेहद ताकतवर आपके भाग्य का विस्तार, कारोबार व्यापार के विस्तार के दृष्टिकोण से एक निर्णायक समय आपके जीवन में साबित होगा। 28 नवंबर के बाद ये शुभ संयोग आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 11 नवंबर के बाद वक्री हो जाएंगे, यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए अपने बौद्धिक विकास, अपने कार्य क्षेत्र में जिस तरह से आप डेवलपमेंट चाहते थे, और अब बृहस्पति के मार्गी से वक्री अवस्था में परिवर्तन होने से आपके जीवन के अंदर उस तरह की व्यवस्थाओं को जोड़ने में आपको ताकत मिलेगी। इंटरनल आत्मज्ञान का आपके जीवन में विस्तार होगा, संतान का वृद्धि होगा, संतान की प्राप्ति का संयोग बनेगा। द्वादश भाव में बृहस्पति कर्क राशि में इस पूरे महीने में गोचर करेंगे, और 11 नवंबर से पहले और 11 नवंबर के बाद की यदि आप कल्पना करेंगे तो पहले वो मार्गी थे, अब वो 11 नवंबर के बाद वक्री हो जाएंगे। तो जैसे ही वक्री होंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी, नए नौकरी की आपके जीवन में अवसर बनेगा, और संतान का विस्तार, संतान के भाग्य का उदय, संतान के द्वारा आपको आपके जीवन में विशेष सहयोग मिल जाना। यदि संतान प्राप्ति की कल्पना आप करते हैं, चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय में संतान के प्राप्ति की खुशखबरी आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य देव चतुर्थ भाव में जब गोचर करेंगे तो इससे आपकी पारिवारिक सुख सुविधाओं का जो व्यवस्था है उसमें आपको लगातार एक ताकत मिलेगा। सरकार के द्वारा आपको फाइनेंशियली इस महीने में हेल्प मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनि कि मार्गी अवस्था में परिवर्तन होना, ये आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए एक नए सवेरा की तरह आप देख सकते हैं। एक नया सवेरा होगा व्यापार के क्षेत्र में। किसी भी तरह की व्यापारिक आपके जीवन में कोई विवाद थी वो दूर होगी, न्यायालय से आपको विजय की प्राप्ति होगी, और व्यापार में एक नए तरीके की कनेक्टिविटी जोड़ने का आपको ताकत मिलेगा। शनिदेव का मार्गी हो जाना, यानी कि शनिदेव का जो प्रभाव है वो अब आपके भाग्य की तरफ अग्रसर होंगे। शनिदेव जिस जगह में जाते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस जगह को, उस घर को मालामाल कर देते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए आप अपने व्यापारिक व्यवस्था के द्वारा अपने भाग्योदय का अनुभूति चाहते थे, तो निश्चित रूप से शनिदेव के मार्गी होने से आपके भाग्य में एक नई ताकत, ऊर्जा का विस्तार होगा। नए तरीके की आपके जीवन में भाग्य की जागृति होगी, धर्म का विस्तार होगा, और पिता, माता पिता और पैतृक विरासत का भी आप विस्तार होता हुआ इस समय अवधि में देखेंगे। चंद्रमा केतु का युति आपके जीवन पर बना हुआ है इस समय अवधि में, तो निश्चित रूप से आप अपने मानसिक दृढ़ निश्चय के साथ अपने किए गए निर्णयों पर अडिग रहें। चिड़चिड़ापन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत सही तरीके से जब किसी बात को आप समझें तो उसके ऊपर आप प्रतिक्रिया करें, जल्दबाजी से बचें, और
शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस पूरे महीने में आप अपने योजनाओं को बिल्कुल सीक्रेट आप रखें, अपने किसी भी व्यक्ति से आप अपनी योजनाओं को शेयर ना करें। यदि आप गोपनीयता से अपने जीवन के अंदर अपने कार्यों को करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलती है। प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हुए आप आगे बढ़ें। ये समय आपके सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलने के पूरे यहाँ पर संयोग बने हुए हैं। एक बेहतर प्रमोशन, बेहतर प्रतिष्ठा, बेहतर जगह जो आप चाहते हैं, जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, उस जगह तक पहुंचने का मार्ग आपको नवंबर के महीने में ही आपको मिल जाएगा। भाग्योदय का अनुभूति आपको प्राप्त होगी। मंगल ग्रह का सूर्य के साथ युति चतुर्थ भाव पर बनेगा, यानी कि भाग्येश और आपके राशि के स्वामी दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में बन बैठेंगे। तो ये समय आपके जीवन में आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित बड़ी सफलता का समय रहेगा। नई वाहन की खरीदारी के लिए समय ठीक होगी और नए वाहन के खरीदने से आपके जीवन में आपकी गति, रफ्तार आपकी महत्वपूर्ण बढ़ने लग जाएगी। आप बेहतर कनेक्टिविटी अपने जीवन में बना पाएंगे तथा आप अपने जीवन के सभी मनोरथों को पूरा करने में नवंबर के अंदर आपको विशेष सफलता मिलेगी। विस्तृत अपने बारे में और विश्लेषण को आप समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर कर दें हमारे इस खास कार्यक्रम को। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।